नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करने वाला हूं मकर राशि फल 2022 के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना कितना खास रहने वाला है, कैसी रहने वाली है इनकी लव लाइफ के योग। मित्रों, यह वर्ष आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि आप किसी से प्रेम करते थे तो उससे आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु अपने स्थान को छोड़कर कुंभ राशि में आ गए हैं। जो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, उन राशि परिवर्तनों के चलते अभी तक आपको जितनी समस्याएं हुई लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, व्यापार में, नौकरी में इत्यादि में जो भी समस्याएं रहीं, उन समस्याओं का अब अंत होने वाला है। क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसी बहार आने वाली है। 15 जनवरी के बाद आपका एक ऐसा योग शुरू होने वाला है कि यदि अभी तक आप अकेले जीवन जी रहे थे, आप बहुत सहमे सहमे रहते थे, आप किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जिससे कि आपका जीवन सार्थक होने वाला है। साथ ही साथ यदि किसी से प्रेम आपका चल रहा है या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो यह बात आप नोट अवश्य कर लें कि उस व्यक्ति की यदि सिंह राशि है तो वह आपको धोखा देने वाला बिल्कुल सिद्ध होगा। साथ ही अगर उस व्यक्ति की राशि, उस जातक या जातका की राशि, यदि उसकी राशि कर्क राशि है, तो यह समझ लीजिए उसके साथ में आपका जो संबंध है वह श्रेष्ठ रहने वाला है और बहुत ही सुखद स्थिति देखी जाएगी। अभी कुछ चिड़चिड़ापन सा स्वभाव हो सकता है कि अभी कुछ बात विवाद भी हो रहा हो, पर दिल से आपको बहुत प्रेम वो करते हैं। यह बात आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ कुछ राशियां आपको धोखा देंगी, जैसे कि मिथुन राशि की जातक या जातिका आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है या आपको धोखा दे सकते हैं, तो इनसे बहुत सावधान रहें। साथ ही यदि आप किसी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि वह कन्या राशि का है या मिथुन राशि का है और आपको उससे बहुत प्रेम है, आप चाहते हैं हमारा उससे संबंध हो और ऐसा योग चल रहा है, तब आप क्या करें? तब आप गुरुवार के दिन एक धागा पीला लेकर और उस धागे को पीपल में बांधें, 4 परिक्रमा लगाएं और पीपल में भगवान गुरु का वास होता है गुरुवार के दिन, तो उनसे प्रार्थना करें तो आपका योग भी श्रेष्ठ हो सकता है। क्योंकि मैं यह नहीं कहता कि हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है, यह निश्चित है। साथ ही कुछ राशियां मकर राशि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाली हैं। उनके व्यापार के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव से हम व्यापार को भी देखते हैं, तो व्यापार के योग इनके कर्क राशि के साथ में बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे, तुला राशि के साथ में बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे, साथ ही मेष राशि के साथ में भी बहुत ही श्रेष्ठ व्यापार के योग देखे जाएंगे। कुंभ राशि के साथ में इनके व्यापार के योग बहुत ही श्रेष्ठ देखे जाएंगे। मीन राशि, वृष राशि और मकर राशि, जो मकर राशि के जातक, यदि मकर राशि के जातक के साथ में व्यापार करना चाहते हैं तो यह बहुत इनके लिए, मकर राशि के जातक मकर राशि के साथ में यदि व्यापार करेंगे तो यह आपस में विवाद स्थिति बनेगी और साथ हो सकता है इन्हें आपस में विवाद के कारण एक दूसरे को अलग होना पड़े, लड़ाई पड़ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें। वृष राशि के साथ में यह विवाह का योग श्रेष्ठ नहीं रहने वाला। 13 अप्रैल के बाद विवाह के योग वृष राशि के साथ में भी श्रेष्ठ रहने वाले हैं। तो मित्रों, यह तो हुई लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात। अब हम बता रहे हैं जिनके विवाह हो गए हैं और संतान का योग नहीं बन रहा, तो वह भी संतान का योग बनने वाला है। परंतु अभी यदि गर्भ में कोई बालक है, कोई माता वृष राशि की है या कोई पुरुष वृष राशि के हैं, पंचम भाव में इस समय राहु बैठा हुआ है, तो यह 13 अप्रैल तक आपके लिए बहुत ही कष्टकारी सिद्ध होने वाला है। यदि आपके गर्भ में कोई बालक है, तो बालक या बालिका है, तो आप बहुत ही संभल कर चलिए, आप फिसल सकती हैं, आपको लग सकती है, इसलिए आप संभल कर कार्य करें।
मैं तो यह कहूंगा पुरुषों से कि इस समय माता को ज्यादा कार्य मत दीजिए, उन्हें आराम करने की जरूरत है। साथ ही यह भी ध्यान दें क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, इसलिए गुरु की उपासना अवश्य करें। मंत्र त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमंदनम मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यह 2 महीने के लिए आप विशेष रूप से मेरे कहने से यह आप ध्यान रखें कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यह अप्रैल के महीने तक जो भी माताएं वृष राशि की हैं, जो भी माताएं मकर राशि की हैं, उनके लिए विशेष रूप से यह प्रार्थना है कि वो विशेष ध्यान रखें कि यह पंचम भाव में जो बैठा हुआ राहु है, यह आपके लिए बहुत कष्ट दे सकता है, दर्द पीड़ा देगा यह। साथ ही पुरुषों की शिक्षा के क्षेत्र में यह बाधा देगा, शिक्षा में बाधा आएगी, विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण नहीं होने देगा, बार बार शिक्षा में व्यवधान पड़ने वाला है। साथ ही मित्रों बात करूं पंचम भाव में राहु के चलते यह है आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा गलतफहमी देने वाला है। इतनी गलतफहमी देने वाला है कि यह समझ लीजिए कि आप अपनी पत्नी से कहेंगे कुछ और वो समझेगी कुछ और। आप यदि मकर राशि के पुरुष हैं तो आपकी पत्नी आपसे कहेगी कुछ सही, लेकिन आप समझेंगे कुछ और। आप उसको अच्छे तरीके से नहीं लेंगे, जिसके चलते आप दोनों में ही विवाद होने लगेगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा संभल के रहिए। यह जो समय है आपके लिए थोड़ा कष्टकारी सिद्ध हो रहा है, बट आगे का जो समय रहेगा वह बहुत ही अच्छा योग इस वर्ष आपका रहने वाला है 13 अप्रैल के बाद। तो मित्रों आगे बात कर ले हम आपकी नौकरी इत्यादि के बारे में। तो इस समय आपके नौकरी के योग नहीं है। नौकरी के योगों का निर्माण आपका होने वाला है अगस्त के महीने में। तो मित्रों साथ ही आप अगस्त में तैयारी इत्यादि करने वाले हैं, क्योंकि मंगल आपके अभी द्वादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल के द्वादश भाव में बैठने से, शुक्र की युति होने से यहां पर यह है आपको वीर्य से कमजोर करेगा। मतलब आप स्त्री लंपट हो जाएंगे। आप स्त्री लंपट, यदि पुरुष हैं तो स्त्री लंपट हो जाएंगे, यदि स्त्री है तो स्त्रियोचित, मतलब आपकी भाव भृंगना ऐसी हो जाएंगी कि आप कामातुर हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, यह समय आपके लिए थोड़ा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है, परंतु 13 अप्रैल के बाद यह योग में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि शुक्र 28 दिन एक राशि पर रहता है और मंगल एक राशि पर 42-45 दिन रहता है। तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है। मित्रों अब हम बात कर लें आपके जीवन शैली के बारे में कुछ विशेष बात। यदि आपको शनि की 7.5 से बचना है तब आप शनि का नीलम धारण कर लें, वह भी मध्यमा अंगुली में धारण करें। साथ ही आप हीरा पहन सकते हैं। आपका शुक्रवार का दिन, आपका सोमवार का दिन, आपको बुधवार के दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। समय आपके लिए 12:15 का जो समय रहेगा वह बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा। उस समय में यदि आप पूजा पाठ इत्यादि कराएं या स्वयं 12:15 पर, क्योंकि दोपहर का समय है, लेकिन यह 12:15 पर अभिजित जो नक्षत्र होता है वह बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र होता है। वह नक्षत्र आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, परंतु उस नक्षत्र में आपको करना क्या है। 12 बजे पूजा कभी नहीं होती, ना कभी की जाती है, लेकिन 12:15 पर यदि आप कोई गाड़ी, कोई वाहन इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, यदि कोई मकान में प्रवेश करना चाहते हैं, तो वह यह समय उसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। साथ ही स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य के चलते आप अभी विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य में कोई विशेष समस्या नहीं होगी, परंतु कर्ज इत्यादि आपने ले रखा है तो उसके कारण आपको बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दूसरी बात यह है कि यदि आपने किसी को कोई वादा कर रखा था और उसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप अभी उसको फोन करके बता दीजिए, जिससे कि आप उससे कह देंगे, वो व्यक्ति अभी समझ जाएगा। आपका अभी समय ठीक चल रहा है, लेकिन इसके बाद
का जो समय है वह आपके लिए ठीक नहीं है 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद आपके विवाह के योग, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही प्रबल रहने वाले हैं और यह विवाह के योग आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे। साथ ही एक बात और भी कहूं तो यह है कि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले शनिदेव को अवश्य अर्पित करें। शनिदेव शनिवार के दिन तेल का दीपक अवश्य रखें। 7.5 चल रही है और इस 7.5 से आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए यह 7.5 सुख और आपकी वृद्धि के योग, प्रेम योग इत्यादि बनाए, तो इस योग में आपको शनिदेव की उपासना भी करना बहुत आवश्यक है। मित्रों, भाग्योदय आपका 30 वर्ष में होने वाला है और आप सोचते बहुत हैं, यह आप में एक गुण है। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा मत सोचा करिए। सोचें पर इतना नहीं कि जिससे कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएं, ऐसा मत करिए। साथ ही प्रेम संबंध आपके बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। भोग का योग मतलब संतान का योग जो रहने वाला है वह शुक्ल पक्ष में, यदि शुक्ल पक्ष मतलब 15 जनवरी के बाद शुक्ल पक्ष का योग हो और उस शुक्ल पक्ष में कुछ तिथियों का त्याग करके, जैसे कि द्वादशी एकादशी का त्याग करें और पूर्णिमा का त्याग करें, बाकी कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का जो महीना है, यदि आप अपनी पत्नी के साथ में प्रेम करते हैं तो आप उससे जो उत्पन्न संतान होगी, लेकिन दिन हमेशा निश्चित ध्यान रखें, मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन यदि आप अपनी पत्नी से परस्पर प्रेम करते हैं तो उससे जो उत्पन्न संतान होगी बहुत ही श्रेष्ठ होगी और बहुत ही सुखद होगी। आपके जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, और पुत्र ही होगा, पुत्री नहीं हो सकती। यदि सोमवार के दिन आप अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं तो पुत्री का जन्म होगा, यह निश्चित है। यह ज्योतिषीय सिद्धांत है, यह ज्योतिषीय गणना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधेश्याम।